नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चा जब आजकल स्कूल जाने लगता है तो उसका मानसिक तनाव स्कूल जाने के समय से शुरू हो जाता है और पूरी जिंदगी वो मानसिक तनाव से बाहर नहीं निकल पाता है। और इसी तनाव की वजह से हृदय रोग, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आजकल बहुत सामान्य होती जा रही हैं। और हाई ब्लड प्रेशर जो है उसे हम एक साइलेंट किलर भी कह सकते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये बाद में जाके हार्ट अटैक या किडनी से संबंधित बीमारी या फिर स्ट्रोक यानी जो पक्षाघात या लकवा हम जिसे कह सकते हैं, उन बीमारियों का कारण बनता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी में हम हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो दवाइयों के माध्यम से करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर को हम एक शारीरिक रोग तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसे मन, शरीर और आत्मा के असंतुलन से होने वाला माना गया है। यदि आप सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या फिर इससे पीड़ित होने से नहीं बचा जा सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे आयुर्वेद के नियम बताऊंगा आपको, जिनको यदि हम अपने जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में अगर उतार लें तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, और जो अभी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित नहीं हुए हैं वो लोग इन नियमों का पालन करके स्वस्थ जीवन और एक मेडिसिन फ्री जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भविष्य में हाई ब्लड प्रेशर की इस बीमारी से ग्रसित ना हो, और यदि आपका कोई परिचित या मित्र हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के तरीके और हाई ब्लड प्रेशर से किस तरह बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर रक्त द्वारा जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसको कहते हैं। लेकिन जब उस ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो सामान्य से ज्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यदि हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार तो रक्तचाप का जो असंतुलन है वो मुख्यतः वात दोष और पित्त दोष और रक्त धातु के विकार के कारण होता है। दोस्तों, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक तरीके का एक लक्षण है, और आयुर्वेद के अनुसार कोई भी बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हम उसके कारण जो हैं, जो उसके निदान है उस बीमारी के, उनको दूर ना कर दें। यानी जब तक हम निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी दूर नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक 5 ऐसे टिप्स या 5 ऐसे नियम आपको बताने जा रहा हूं, जिनको यदि हम अपने जीवन में फॉलो करें, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में यदि उतार लेंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के ग्रसित होने से बच भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा की। ओबेसिटी भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मोटापे से पीड़ित जो लोग हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद में ओबेसिटी को मेदो रोग कहा जाता है। यह तब होता है जब हमारे शरीर में मेद धातु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेद धातु यानी फैट के शरीर में बढ़ने के कारणों की यदि आयुर्वेद के अनुसार बात करें, जो लोग बहुत ज्यादा गुरु यानी पचने में जो भारी भोजन होता है उसका, मधुर यानी मीठा जो है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर स्निग्ध जैसे तली हुई चीजें हैं उन सब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिन व्यक्तियों का शारीरिक जो श्रम है, फिजिकल एक्सरसाइज है, वो बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भोजन करने के तुरंत बाद कुछ लोगों को आदत होती है कि भोजन करने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं, या फिर दिन में सोना जो है, ये ऐसे मुख्य कारण है जो हमारे शरीर में मेद धातु को बढ़ाते हैं। तो यदि आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जैसे दिन में नहीं सोना है। आयुर्वेद के अनुसार केवल ग्रीष्म ऋतु यानी जून और मई का जो माह होता है, केवल उसमें दिन में सोना बताया गया है। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपको बचना चाहिए, और 24 घंटे में से कम 1 घंटा जो है वो आपको फिजिकल वर्क के लिए, शारीरिक श्रम के लिए निकालना चाहिए। लेकिन शारीरिक श्रम करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आप हार्ट पेशेंट हैं
तो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। खाने में बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें जो हैं, इन चीजों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है वो ये है कि बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नमक में जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है और इसमें भी जो सोडियम है वो हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन का काम करता है, और यदि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन भी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है उसका प्रेशर बढ़ेगा और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ेगी उससे। और साथ ही यदि सोडियम की अधिकता रहती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी हार्डनेस आएगी, जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे दिन में हमें कितना नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसे पूरे दिन में लगभग 2300 मिलीग्राम की मात्रा में सोडियम का सेवन करना चाहिए, जो कि लगभग एक चम्मच यानी जो एक टेबल स्पून होती है, एक चम्मच के बराबर नमक में होता है। और यदि हम नमक के बारे में भी बात करें कि हम कौन सा नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो आयुर्वेद के अनुसार जो सेंधा नमक है, सेंधा लवण को सबसे अच्छा लवण, सबसे उत्तम लवण बताया है। और चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया भी है सेंधवम लवणो उत्तमम, यानी सेंधव लवण जो है वो जितने भी नमक हैं उन सब में सबसे अच्छा है। और यदि आप सेंधा नमक के बारे में पूरी डिटेल अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने एक डिटेल वीडियो केवल सेंधा नमक के बारे में भी बनाई है, उसे आप जरूर देखें। तीसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है जो आज के समय में बहुत ज्यादा चलन में है वो है धूम्रपान। और धूम्रपान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण है। धूम्रपान के लिए हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जैसे सिगरेट है, बीड़ी है या जो तंबाकू है, तो उसमें निकोटिन नाम का एक केमिकल होता है। और निकोटिन जो है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको श्रिंक करता है, उनको संकुचित करता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं उनके हार्ट को एक सामान्य आदमी के हार्ट से ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि धूम्रपान करने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और हमारे हार्ट को ज्यादा ताकत के साथ काम करना पड़ता है। और धूम्रपान करने से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी हार्डनेस बढ़ जाती है और वो भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का एक कारण होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि धूम्रपान से जितने भी हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो भी हमें नुकसान होते हैं, वो सब रिवर्सिबल होते हैं। यानी यदि आप धूम्रपान करना छोड़ देंगे, आप धूम्रपान करना बंद कर देते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो वापस नॉर्मल हो सकती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर है और जो हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का जो खतरा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आज से ही स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दें, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकें और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकें। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव का और ब्लड प्रेशर का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और यदि मानसिक तनाव लंबे समय तक बना रहे तो हमारे ब्लड प्रेशर को स्थायी रूप से भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमें लगातार मानसिक तनाव रहता है, तो हमारा जो शरीर है उसमें एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जिसके कारण से हमारी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और मानसिक तनाव के कारण नींद भी कम आएगी, जो कि फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण है। यदि आयुर्वेद के अनुसार हम बात करें तो मानसिक तनाव जो है ये मन का विकार है, और जो आयुर्वेद में मन की चिकित्सा बताई है वो बताई है सत्वावजय चिकित्सा। आयुर्वेद में मानसिक गुण 3 बताए गए हैं, यानी सत्व, रज और तम। तो जो सत्वावजय चिकित्सा है उसके द्वारा हमें अपने सत्व गुण को बढ़ाना है, और जो रज और तम जो दोष है मन के उनको हमें कम करना है। यदि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मानसिक तनाव दूर हो, तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होगी। इसमें सबसे पहला है ध्यान और योग। यदि हम रोज 20 से 30 मिनट ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, इन चीजों को यदि हम रेगुलर तौर पे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और इसी प्रकार अनेक ऐसे योगासन हैं जिनको यदि हम करेंगे
तो वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, कंट्रोल करने में बहुत सहायक रहेंगे। दूसरी चीज जो हमें शामिल करनी है वो है सात्विक आहार। सात्विक आहार यानी हमारा जो भोजन है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा नमक, मिर्च, मसाले, इमली अचार जैसी खटाई, इस तरीके की चीजें शामिल ना हो। बिल्कुल सात्विक आहार जो है वो आप इस्तेमाल करें। साथ ही ताजे फल, ताजी सब्जियां, उनको भी आप इस्तेमाल करें। और कैफीन है, शुगर है, जैसे बहुत ज्यादा मीठा है, उन सब चीजों को अपने आहार में शामिल ना करें। तीसरी जो चीज है वो नींद। हमें लगभग 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत जरूरी है और हर आदमी को 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और साथ ही अपने परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ हमें बैठकर सकारात्मक बातों पे चर्चा भी करनी चाहिए। और आपकी जो परेशानियां हैं उनको अपने मित्रों से या परिवार वालों से, जिसके साथ भी आप साझा कर सकते हैं, उनके साथ साझा करें। ये सब चीजें जो है वो सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। पांचवी जो चीज आती है वो है आयुर्वेदिक औषधियां। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियों के बारे में बताया गया है जो हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देती है, हमारे बीपी को कम करने में सहायक होती है, हमारा जो मानसिक तनाव है उसको भी कम करने में सहायक होती है। जैसे अश्वगंधा का प्रयोग है। अश्वगंधा का जो प्रयोग है वो हमारे मानसिक जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको कम करता है। और अश्वगंधा को हम चूर्ण के रूप में दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अश्वगंधा क्षीर पाक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अश्वगंधा के बारे में भी यदि आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा का भी एक हमने डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है या जटामानसी है, ये सब जो हर्ब्स हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये हमारे मानसिक तनाव को कम करने में और हमारी जो उत्तेजना है उसको कम करने में बहुत सहायक होती है। इसके साथ ही एक और आयुर्वेदिक औषधि है अर्जुन की छाल। आपने सुना भी होगा अर्जुन की छाल के बारे में। अर्जुन की जो छाल है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक होती है, हमारे जो हार्ट है उसको स्ट्रेंथ देती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत सहायक होती है। तो अर्जुन की छाल का हम चूर्ण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन की छाल को हम काढ़ा बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अर्जुन का एक क्षीर पाक भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्जुन से संबंधित भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। तो यदि आप अर्जुन की छाल से होने वाले फायदों के बारे में, उसकी सेवन विधि के बारे में और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक सावधानी जो हमें रखनी है वो ये रखनी है कि यदि आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर कोई हार्ट पेशेंट है और आपकी कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उन दवाइयों को एकदम से बंद ना करें और कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लेने से पहले, औषधि लेने से पहले अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी आयुर्वेद की जानकारी समय समय पर ले सकें और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।